गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं और मेरा बेटा बहुत दिनों से बहुत धूल जमी हुई थी। सोच रही थी करना लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो साथ में एक होना चाहिए मेरे, नहीं तो मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि मेरा छोटा बेटा रूहान है ना, तो बीच बीच में मस्ती करने से नहीं हो पाता। तो इसकी छुट्टी थी तो संडे के दिन मैं सोची कि चलो क्लीनिंग कर लेते हैं, इसी बहाने घर भी साफ़ हो जाएगा मेरा। घर जैसे मेरा पूरा डस्टिंग हो चुका था तो मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते यहाँ वहाँ का कचरा पूरा निकाल रही थी, क्योंकि अगर घर हम साफ़ कर रहे हैं तो पूरा एक अच्छे से साफ़ करना चाहिए ना, नहीं तो इधर उधर कचरा ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ वहाँ देखो धूल इतनी जमी हुई थी। और एक बात की, मुझे फ़ैन को ज़्यादा ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ैन तो इतना नीचे है कि मेरा हाथ भी आराम से पहुँच जाता है। वैसे भी जब साफ़ करते हैं ना तो बच्चे इधर उधर करते हैं, ये मेरी बेटी इधर उधर करती है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कि क्या होता है कि जब हम सफाई करते हैं जो हवा से ना वापस वो कचरा चला जाता है तो परेशानी हो जाती है। इसी तरह मेरा पूरा झाड़ू हो चुका था। ये मेरे मशीन के पास सिलाई के कपड़े जो बिखरे हुए पड़े थे सिलाई करने के, उसी को अच्छे से समेट के रख रही थी मैं। जैसे जैसे मेरी ये सिलाई अभी हुई नहीं है, लेकिन मशीन के पास से जितना कचरा मैं उठाती हूँ उतना कचरा मेरे बच्चे ला के वहाँ रखते हैं। तो इसी तरह बहुत धूल पड़ गया था, क्योंकि ऊपर पूरा डस्टिंग करी थी ना मैं, तो वो डस्टिंग पूरा उसके ऊपर गिरी हुई थी। तो सब झटक झटक के जल्दी जल्दी से अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं। ये भी देखो इस तरह से कर देते हैं बच्चे। मैं साफ़ करके चले जाती हूँ और ये बच्चे उसके ऊपर नाच के बैठ के ये हालत कर देते हैं। कितना भी मना करेंगे तो समझते नहीं हैं। इसी तरह से मेरा ये भी घड़ी कर रही थी मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। और झाड़ू पोछा होने के बाद मेरा छोटा बेटा रूहान है ना, उसे भी दूध देना था। वो भी बहुत रो रहा था कि जल्दी जल्दी हुआ तो अच्छा है, वो उसका भी सोने का टाइम हो गया था। तो मेरा इसी तरह से मेरी आज का ये क्लीनिंग चलती रही। एक बार निकाली तो इतना पूरा निकाल लेती हूँ मैं कि सब तरफ मेरे को गंदा नहीं चाहिए। अब वो डस्टिंग करने के बाद शोकेश पे यहाँ वहाँ बहुत सारी धूल जमा हो गई थी, तो उसी तरह से आज ये धूल भी पूरा पोंछ रही थी मैं, क्योंकि कर रही हूँ तो एक ही बार पूरा अच्छे से करना चाहिए ना। फिर ये फ़ोटो पीरा के फ़ोटो के पास भी बहुत धूल जमा हुई थी। इस बहुत दिन से मैं सोच रही थी करना लेकिन हो नहीं पा रहा था मुझसे। इसी तरह बातों बातों में आज ये काम भी हो गया मेरा। बहुत सा काम आसान हो गया मेरा करते करते। इसी तरह कहाँ कहाँ धूल है जहाँ झाड़ू नहीं लगा सकती तो वहाँ मैंने हाथ से सफाई कर ली। और ये बेड की हालत देखो बच्चे कैसे करें। और कितना भी मैं अच्छे से साफ़ करके नया नया बेडशीट बिछा के रख देती हूँ। बेड सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, उसके बाद फिर बेड की हालत वही होती है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं मस्ती। बच्चे तो मस्ती करते ही करते हैं, क्यों नहीं करते नहीं, लेकिन हम माँओं को बहुत तकलीफ़ होती है हर चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि हम एक बार अच्छे से साफ़ करके रख लेते हैं, लेकिन बार बार उसी पे करो बोले तो हमको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बच्चे वो बात समझते नहीं हैं। इसी तरह से मेरा ये काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था और फाइनली मेरा ये पूरा साफ़ हो गया। साफ़ होने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह बेड होता है ना वो बहुत क्लीन रखने से बहुत अच्छा होता है। इसी तरह मेरा झाड़ू हो चुका था तो मैं पोछा भी लगा रही थी फटाफट, क्योंकि अभी पोछा बिछा लगाने के बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी। इस बार मैंने ज़्यादा खाने में कुछ ऐसा बनाया नहीं, सिर्फ सिंपल सा खाना बनाने का सोचा था। और मेरी सफाई हो गई, देखिए कैसा लग रहा है। और चलिए आटा गूँध लेती हूँ मैं, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। किचन में चल के मैं फटाफट आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद में हमें रोटियां भी बनानी है। और ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, बस सिंपल सादा सा घर का खाना था। तो ये आटा हो गया मेरा गूँध के, तो मैं कैबेज काट रही थी। तो आज मैं सोची कैबेज की भाजी बनाऊं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग इसे कैबेज बोलते हो या पत्ता गोभी। कुछ सामान नहीं था तो मैं अपने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी, तो इस तरह से सामान आ चुका था। बनाने के लिए कुछ कमी थी, जैसे कि कोथिमीर, ये कड़ी पत्ता, थोड़ा टमाटर, प्याज, ये सब मैं ब्लिंकिट से मंगाई थी। बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ अभी दुकान थोड़ा दूर है, तो ब्लिंकिट से ऑर्डर दे देती हूँ तो आ जाता है घर पे। तो ज़रा आसान हो जाता है करना, हर चीज़ मैनेज करना आसान हो जाती है। इसी तरह मैं भी फटाफट से बनाने लग गई, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। बच्चों को टाइम पे खाना नहीं देंगे तो बच्चे चिल्लाते रहते हैं। तो इसी तरह मैं भी फटाफट काट रही थी कैबेज बनाने के लिए। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ मेरी कैबेज
कैबेज की भाजी घर पे। आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोग ऐसा बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नहीं तो इस तरह का बना के ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं बनाती हूँ। इसी तरह से कैबेज ऊपर डाल देंगे हम, डाल के थोड़ा सा टमाटर, हल्दी, नमक सब डाल के उसमें थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे कोथिमीर डाल के। कैबेज में हम पानी भी नहीं डालते, जो उसका रहता है उसी में ही हम लोग उसको दम दे देते हैं। कैबेज है और जल्दी हो जाती है। आप लोगों में से बहुत लोग उसे पत्ता गोभी भी बोलते हैं, लेकिन हम तो उसे कैबेज ही बोलते हैं। इसी तरह मैं चपाती बेल रही थी फटाफट, क्योंकि बच्चे आके बोल रहे थे अम्मी भूख लगी है, तो मैं भी जल्दी जल्दी बेलने लगी और इसी तरह बेल बेल के मैं जल्दी जल्दी सेकने लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पूरे वीडियो को आप लोग के इसमें शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक ये होता है कि हाँ चलो इनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताते हैं। इसी तरह से मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक अच्छे से दीजिए। कि आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। ज़्यादातर मैं घर की वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि मैं बाहर जाऊँ। 3 बच्चों के साथ घर संभालना, ये सब करना मुश्किल हो जाता है। देखिए मेरी कैबेज रेडी हो रही थी, मैंने इसमें थोड़ा सा मसूर की दाल ऐड करी और ये डालकर भी मैं पानी नहीं डालती, ऐसे ही उसको कैबेज में दम होने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे ज़्यादा दाल गली भी पसंद नहीं है, थोड़ा कच्चा कच्चा रहती है ना तो अच्छी लगती है। इसी तरह से इसको हिला के मैं दम पे छोड़ देती हूँ। जब तक ये दम हो जाता मेरी रोटियाँ फटाफट से मैं बेल कर उसको साइड में सेकना शुरू कर देती हूँ। देखो रोटियाँ मेरे सेकना शुरू कर दी मैं। अब फटाफट से आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम चले खाने, मेरे बच्चे, ये अमायरा है, ये रूहान है, ये मैं खाना खा रही हूँ। सब बच्चों को पहले दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपना प्लेट लगा लूँगी। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना कि आपको किस टॉपिक में ये ब्लॉग देखना है। और आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ मैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, मैं भी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।